जय बाबा भोले, जय बाबा अमरनाथ। यदि आप भी अमरनाथ यात्रा को जा रहे हैं तो 3 जुलाई 2025 से अमरनाथ के द्वार खुल चुके हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। बालटाल से गुफा के बीच 7 से 8 किलोमीटर धूप मिलेगी। इसके बाद मौसम कभी भी बदल जाता है। गर्मी के साथ बारिश संभव है। रेन सूट साथ रखें। आप बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन बालटाल आ गए तो कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ 350 रुपये से टेंट और 90 भंडारे मिलेंगे। 100 से 500 रुपये किराए में रात बिता सकेंगे। ये आपको हर कोई बोलेगा कि 100 रुपये से 500 रुपये में आपको टेंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये पूरा तरह से गलत है। प्रैक्टिकली बात करी जाए तो एक टेंट का कम से कम 1500 से लेकर के 2000 रुपये तक किराया लग सकता है। हर टेंट में कंबल गद्दे लगे हैं। आपका रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई के बाद का है, तो तारीख से 2 दिन पहले पहुंच जाए, तभी आपको RFID कार्ड मिल सकेगा। इसके बिना बालटाल बेस कैंप से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। श्रीनगर में भी आप ऑन स्टॉप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहीं पर आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। कैंप में एंट्री से पहले 3 स्तरीय सुरक्षा जांच होंगी। एक बार कैंप में आने के बाद बाहर जाते हैं तो वापस इन्हीं प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। ये चीज़ें पूरी यात्रा में साथ रखें। आधार कार्ड, यात्रा परमिट और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। यात्रा मार्ग पर हर 15 कदम पर सुरक्षा बल आपसे ID कार्ड मांग सकते हैं। गर्म कपड़े, अपनी पानी की बोतल। यहाँ बिजली कभी भी चली जाती है और सूर्यास्त के बाद घनघोर अंधेरा छा जाता है, इसलिए टॉर्च भी ज़रूर रखें। इमरजेंसी दवाई, मेडिकल किट अपनी रखें। परमिट वाले दिन ही यात्रा करें। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सख्ती है। यात्रा परमिट ना होने पर जवान आगे नहीं बढ़ने दे सकेंगे। हालांकि श्रीनगर, जम्मू, बालटाल बेस कैंप और पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं, ताकि जो श्रद्धालु सीधे पहुंचते हैं उन्हें परमिट व RFID कार्ड तुरंत मिल सके। आपको जिस तारीख को परमिट मिला है उसी तारीख पर यात्रा करें। साथ में यदि आप वो जो जूते पहन करके जा रहे हैं आप ट्रैकिंग के लिए, तो ये ध्यान रखें कि ट्रैकिंग आप सैंडल पहन के करें। मतलब जूते जैसे भी सैंडल आते हैं जो कि हाल के हाल सूख भी जाते हैं। वहाँ पर हर जगह आपको पानी मिलेगा, झरने मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। उसके अंदर आपके जूते भीग जाएंगे और आप इतनी लंबी यात्रा भीगे हुए जूतों में नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फ़ में भी वहाँ पे धंसेंगे, गीले होंगे। सैंडल क्या रहता है कि हाल की हाल सूख जाता है। अब उसके अंदर सैंडल में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा सैंडल आपको पहनना है। तो वो सैंडल आप पूरा पैक रहता है, उसमें थोड़ी बहुत जालियां रहती हैं ताकि आपके पैरों में हवा जाती रहे। मोजा पहनिए और उस सैंडल को पहनिए और फिर आप यात्रा को करिए। साथ में आप यदि किसी भी रास्ते से चढ़ रहे हैं, बालटाल वाला रास्ता अभी चौड़ा कर दिया गया है और बालटाल वाला ही रास्ता सबसे बेस्ट है कि आप है ना, यदि एक ही दिन में दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो आप बालटाल वाले रूट से चढ़ सकते हैं। अब यदि हम बालटाल वाले रूट से चढ़ रहे हैं तो आप यात्रा करिए, पहलगांव वाले या रास्ते से उतरिए। बढ़िया पूरे मनमोहक दृश्य है, वो देखते हुए आइए। साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं, यदि आप बालटाल वाले रूट से वापस दर्शन करके उसी दिन वापस आ रहे हैं तो अपना बैग वगैरह जो भी है वहाँ पर, जिस भी आप कॉटेज में या टेंट में आप रुके हैं वहाँ पर रख दें। नहीं तो यदि आप बालटाल से चढ़ते हैं और पहलगांव से आपको उतरने का है तो फिर आप अपना बैग अपने साथ में ले करके जाइएगा। और एक और बात विशेष मैं आपको बताऊं कि कपड़े उतने ही ले करके जाइएगा। और यदि आप कपड़े ज़्यादा ले करके जा रहे हैं तो आप यूज़ एंड थ्रो वाले कपड़े ले करके जाइए। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी पुराने कपड़े हैं उनको आप अपने बैग में भर के ले जाइए कि जहाँ जहाँ आपके कपड़े गंदे होते जाएँ आप उन्हें वहाँ पे थ्रो आउट करते जाएँ। मतलब ये नहीं है कि आप उसे वापस उस वजन को भरें, क्योंकि क्या होता है, अब ये एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये 78+ बुजुर्ग है, मतलब इनकी 80+ ही होगी, 78 नहीं, 80+ इनकी एज है। और ये बिना परमिट के भीड़ में से बीच में से चुपचाप घुस करके अंदर आ गए। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी ये यात्रा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं। जब ये इतने बुजुर्ग व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं तो आप भी यात्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ यहाँ पर वेल सेटल्ड है और पूरी हमारी आर्मी लगी है, ना कोई ख़तरा है, कोई दुश्मन का ख़तरा है, कुछ नहीं है। आप बढ़िया प्रभु का नाम लीजिए, हर हर महादेव बोलिए, जय बाबा बर्फानी बोलिए और यात्रा शुरू करिए।
तो फ़िलहाल के ब्लॉग में इतना ही, बाकी के ब्लॉग मैं आगे बनाऊंगा और आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ में लेकर के जानी है। कर रहे हैं क्या बोलिए। और आपको साथ ही आपको अच्छी क्वालिटी का वाटर आरओ प्यूरीफायर आपको असेंबल करवाना है, बनवाना है, तो आप अक्षिता एक्वा पर कॉल कर सकते हैं। हम बहुत ही सस्ते और किफ़ायती दामों में बहुत शानदार हिमालय जैसे पानी जिसमें से निकले ऐसा आरओ हम आपको बना करके देंगे। तो 8357923244 पर कॉल करके आप हमसे आरओ बनवा सकते हैं। हमारी जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया में है। आप भारत के किसी भी कोने में हमें कॉल करिए, आपको स्पेयर पार्ट्स से लेकर के पूरा आरओ मशीन तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद। 8357923244 अक्षिता एक्वा ग्वालियर।